सिंह राशि मन चाहा व्यापार, आर्थिक क्षेत्र के अंदर प्रगति को देने वाला एवं आरोग्यता को प्रदान करने वाला जून 2026। दर्शक मित्रों, जून राशि वाले एवं जून लग्न वाले जातकों के लिए जून 2026 में क्या होने वाला है, 5 ग्रहों का परिवर्तन क्या संकट लाएगा या करोड़पति बना सकता है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से यह जो मैं फलादेश आपको बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। आपके जन्म की स्थिति भिन्न हो सकती है, दशा महादशा अलग हो सकती है। तो यह जो फलादेश है यह जून माह के गोचर के अनुसार है। तो पहले हम ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालते हैं। लग्न के अंदर केतु विद्यमान है, सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। 7वें भाव के अंदर कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है। शनि जो है न्याय का ग्रह, वो 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। मंगल स्वग्रही होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल है वो 20 तारीख तक मेष राशि में रहेगा और फिर वृषभ राशि के अंदर आ जाएगा। 10वें घर के अंदर ग्रहों का राजा सूर्य वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। 15 तारीख को वो मिथुन राशि में आगे चला जाएगा और मिथुन राशि के अंदर 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं, गुरु, बुध एवं शुक्र। इसमें विशेष परिवर्तन इस माह के अंदर गुरु का होने जा रहा है। गुरु मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में 1 तारीख को रात्रि को जा रहा है। शुक्र है वो 8 तारीख को चला जाएगा, तो हंसराज योग भी बन रहा है और गज लक्ष्मी योग भी बन रहा है। और बुध वो 22 तारीख को मिथुन राशि के अंदर कर्क राशि के अंदर चला जाएगा और 29 तारीख को वक्री भी हो जाएगा। तो यह ग्रहों की स्थिति है। अब मैं कुछ तारीखें बताता हूं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यह तारीखें आपके लिए थोड़ी कष्टदायक रहेगी, आपको थोड़ा इन तारीखों में ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको परेशानी के अंदर डाल सकती है, आपको समस्या हो सकती है, आप मानसिक परेशान जरूर रहेंगे इन तारीखों में। स्वास्थ्य थोड़ा आपका गड़बड़ रहेगा, काम करने की तमन्ना आपकी नहीं रहेगी, आप आलस्य आपके जीवन के अंदर इन तारीखों में ज़्यादा रहेगा और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। वो तारीख कौन सी है? 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27 एवं 28 जून सिंह राशि एवं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए मध्यम खराब रहने वाली है। सर्वप्रथम हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, व्यापार की दृष्टि से यह महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, व्यापार की दृष्टि से आपको अच्छा रहेगा, आपके ऊपर बड़ी जवाबदारी रहेगी, आपको काम का बोझ जरूर रहेगा, लेकिन सूर्य है वो 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है और 10वें घर का मालिक है वो आय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है 8 तारीख तक। तो 8 तारीख तक आपको कोई नया काम मिल सकता है, नई डील मिल सकती है। 8 तारीख के बाद में इतना श्रेष्ठ व्यापार के लिए समय नहीं है, लेकिन 12वें घर के अंदर गुरु चला जाएगा, गुरु विदेश स्थान के अंदर उच्च का बैठा हुआ है। तो सिंह राशि वाले जातक जो विदेश संबंधी कार्य करते हैं, आयात निर्यात का कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय सोने में सुहागा रहेगा। यानी विदेश संबंधी आप कार्य करते हो तो निरंतर आपकी प्रगति रहेगी, निरंतर आपको लाभ का योग भी बन रहा है। यदि आप नौकरी भी विदेश संबंधी करते हो तो भी लाभ रहेगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, प्रमोशन प्राप्त होगा और आपके धन की अभिवृद्धि रहेगी।
इस गोचर काल के अंदर आपको और क्या लाभ होगा? व्यापार और नौकरी के अंदर प्रशासन से लाभ होगा, सरकारी कार्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप ठेकेदार है, आप सरकार से संबंधित कोई कार्य करते हो तो उसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। नेतृत्व क्षमता आपकी काम करने की बढ़ेगी, आपके सामने काम बहुत आएंगे, आपकी योग्यता की परख भी इस माह के अंदर होने वाली है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, उसको धैर्यता पूर्वक समझदारी पूर्वक आपको निर्वहन करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप व्यापार के अंदर पार्टनर करते हो, काम करते हो किसी के साथ में, या नौकरी के अंदर आपके साथ में बड़े अधिकारी है या छोटे अधिकारी है, उनके साथ में आपका वैचारिक मतभेद या कोई बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, उस बात का आपको विशेष ख्याल ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं तो द्वितीय घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है? आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो अब देखिए आपके पास में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन निरंतर आपका आएगा। निवेश करना चाहो तो भी आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन लंबे समय का निवेश करते हो तो आपके लिए अच्छा और उत्तम रहेगा। शॉर्टकट का निवेश है वो इतना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जब द्वितीय घर का मालिक और एकादश का भाव का मालिक 29 जून को वक्री हो जाएगा, तब आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक रहेगा। तब आपको किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। परिवार की दृष्टि से जून 2026 सिंह राशि, लियो राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? लग्न के अंदर केतु बैठा हुआ है, राहु 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो परिवार के अंदर आप गलत फहमी के शिकार होंगे और उसके कारण आप तनावग्रस्त रहेंगे। इसलिए आपको कोई भी बात हो तुरंत क्लियर कर लेनी चाहिए, जीवन साथी के साथ में, संतान के साथ में या परिवार के साथ में। यानी वैवाहिक जीवन के अंदर समझदारी और धैर्यता यही आपको विजय दिला सकती है। अन्यथा इस माह के अंदर वातावरण घर का कलहपूर्ण हो सकता है, बिगड़ सकता है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लव लाइफ की दृष्टि से देखते हैं तो अच्छा रहेगा। पंचमेश आपका उच्च का होकर 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, तो लव लाइफ की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन गलत फहमी के शिकार आप हो सकते हैं, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 8वें घर के अंदर शनि बैठा हुआ है और सप्तमेश कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको ससुराल पक्ष से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी, अन्यथा ससुराल के कारण घर के अंदर थोड़ा वातावरण आपका बिगड़ सकता है, उस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पिता पक्ष अच्छा रहेगा, माता पक्ष भी अच्छा रहेगा, पिता से लाभ की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति का योग भी इस माह के अंदर आपके सामने आएगा। आय के अंदर निरंतर बढ़ोतरी होने वाली है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छे समय का सदुपयोग कैसे करना वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं शिक्षा की दृष्टि से और संतान की दृष्टि से। शिक्षा की दृष्टि से पंचमेश है वो विदेश स्थान के अंदर उच्च का होकर बैठ रहा है और गुरु की जो दृष्टि है वो दृष्टि खराब पड़ने वाली है। जो 7वीं दृष्टि है वो मध्यम रहेगी, 9वीं दृष्टि गुरु की अच्छी है, इसलिए विद्यार्थी जो विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अध्ययन के समय आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। एग्जाम परीक्षा देते हो उस समय आपको भय रहेगा, अंदर आपको थोड़ी दुख का अनुभव होगा, यानी मन के अंदर बार बार आप परेशान जरूर रहेंगे, इसलिए आत्मबल आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, एक बात का और आपको ध्यान रखना है, आर्ट्स
एवं साइंस के स्टूडेंट हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो विशेष फलदायी समय यह रह सकता है। संतान के भाव से समय अच्छा रहेगा, संतान का विवाह हो सकता है। आपका स्वयं का विवाह नहीं हुआ है, उसके अंदर जरूर अड़चन आ सकती है, विवाह के अंदर विलंब हो सकता है, लेकिन संतान के विवाह के लिए कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। अब विचार करते हैं हेल्थ यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जून महीना मिला जुला असर देने वाला रहेगा। एक तो आपको पित्त संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा, कमर दर्द या कमर से नीचे वाला भाग आपको परेशान कर सकता है, उसके कारण आप बार बार तनावग्रस्त रहेंगे और बार बार आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य का क्या क्या समस्या रह सकती है, आपको पीठ दर्द की भी शिकायत रह सकती है और आंख एवं दांत की समस्या आपको परेशान कर सकती है, मुंह संबंधी रोग आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की मुंह संबंधी समस्या हो तुरंत अच्छे डॉक्टर के पास में जाकर आपको दिखाना पड़ेगा। अब आपको कुछ बिंदु बता रहा हूं उसको और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि, लियो राशि वाले जातकों के लिए आय व्यय का संतुलन इस माह के अंदर बनाकर चलना पड़ेगा, अन्यथा अंत समय में आपको नुकसान, आपको क्या होगा, धन के लिए किसी से उधार पैसे मांगने पड़ सकते हैं। दूसरी बात है, यात्रा योग इस माह के अंदर अच्छा आ रहा है, धार्मिक यात्रा का योग भी आ रहा है, लेकिन यात्रा करने जाते हो तो आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जल ज्यादा पीना है, पानी का उपयोग इस माह के अंदर आपको ज्यादा करना है। और तीसरी बिंदु है वो मैं आपको ध्यान बताता हूं, अपने वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना पड़ेगा। आपका बोला हुआ वाक्य दूसरों को गलत लग सकता है, दूसरे के ऊपर ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए वाणी के ऊपर आपको निरंतर संयम बरतना बहुत ही आवश्यकता है। इस माह के अंदर भाग्य स्थान के अंदर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल आपका सपोर्ट करेगा, मंगल आपका भाग्य साथ देगा। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप मेहनत करोगे उसके अंदर निरंतर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों को इस माह के अंदर उपाय क्या क्या करना है, तो सर्वप्रथम जो उपाय करना है वो उपाय है आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, भगवान सूर्य नारायण की उपासना करना है। और इस माह के अंदर आपको जल का दान करना है, सफेद वस्त्र का दान करना है और साथ में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, रविवार के दिन गौ माता की सेवा करना है। गौशाला में जाकर गौ माता को जल पिलाना है, गौ माता को घास खिलाना है और संभव हो तो गौ माता को आपको काला नमक आता है ना, वो वहाँ पे रखना चाहिए, गायों को खिलाना चाहिए, उससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर आपको ओम गृणी सूर्याय नमः उस मंत्र का जाप करना है। और शनिवार के दिन भी भगवान सूर्य नारायण को क्या करना है, लाल कुमकुम डालकर जल अर्पण करना चाहिए। अस्तु, जय श्री राम।